Hello students, in today's lecture we will go through chemical reactions of aliphatic and your aromatic amines. Right? All these reactions that we would be doing in this lecture are very important. Right? ये हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं. Right? जितने भी reactions हम करेंगे इनमें से किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है. Right? और aromatic amines में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें एरोमेटिक एमीन्स की रिएक्टिविटी में देखनी है वो है हाउ टू कंट्रोल द हाई रिएक्टिविटी ऑफ और हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो ग्रुप, राइट, इन एनिलीन. Right, so let's quickly start. It will take some time. There are some important reactions, right? So the first thing जो हम देखेंगे वो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एमीन्स आर रिएक्टिव. राइट, व्हाई एमीन्स आर रिएक्टिव. राइट, एमीन्स को बोलते हैं हम दे आर रिएक्टिव. तो हम किस वजह से है ये एमीन्स रिएक्टिव. देखिए, एमीन्स के पास जो नाइट्रोजन एटम है, राइट, उस नाइट्रोजन एटम पे है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट कर सकता है. राइट, this can be donated और इस lone pair को donate करके amine can react with other substances, other species, right, that are electron deficient. Right, this can be donated to electron deficient species like proton, right, और इससे bond बना लेगा, hence it is reactive. और दूसरी एक important चीज है जो RNH2, राइट, ये जो है इसमें जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, राइट, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इनफ है. राइट, काफी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसकी वजह से ये बॉन्ड रिएक्टिव होता है. आपका जो NH बॉन्ड है, राइट, बिकॉज दिस इज पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, this also adds to the reactivity of amines. Right, so दो important point हो गए. एक तो हो गया it has a lone pair of electron. दूसरा हो गया that NH bonds in amines are polar because of electronegativity difference between nitrogen and hydrogen. Right, I hope this is clear. अब इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, इसीलिए हम इनको क्या बोलते थे, these are Lewis bases. और हमें एक चीज पता है, Lewis bases will react with Lewis acids to form salts. Right, so similar reaction we will see in case of amines also. Right, कोई भी amine है, it will react with an acid, right, to give you salt. ये आपको salt, right, salt क्यों मिला, because amine is a Lewis base and this is a Lewis acid. This proton can accept the lone pair of electron which is on nitrogen and will react with it to form this salt. Right, this is important. और ये जो है, ये जो आपका salt है, this salt can further react. Right, this salt can further react or get hydrolyzed to form, to give you back amine. ये आपको amine मिलता है. Right, it reacts, OH ion कहाँ से आएगा, sodium hydroxide. Right, so these salts will react with bases like sodium hydroxide to regenerate amine. Amine आपको यहाँ से वापस मिल जाएगा. Right, I hope this is clear. यहाँ पे Cl है तो Cl माइनस मिल जाएगा. अब दूसरा important reaction पे चलते हैं हम. Next important reaction is alkylation. Right, alkylation simply means, simply इसका मतलब होता है introducing alkyl group, R group, in a compound. अब यहाँ पे हम कौन से कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एमीन. सो एमीन्स में एल्काइल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करना इज योर एल्काइलेशन. राइट, और ये एक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है.
ये याद रखेंगे, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए कोई एक रिएक्शन देखते हैं हम जल्दी से, एक रिएक्शन बिटवीन, और एल्काइल ग्रुप अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, राइट, एक यहाँ पे मैं ये मेंशन कर देता हूँ अलग से, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस एल्काइल ग्रुप, आप कौन से कंपाउंड्स यूज कर सकते हो, हम यूज कर सकते हैं एसिड क्लोराइड्स, राइट, एसिड क्लोराइड्स, जैसे हम CH3COCl या C2H5COCl, ये सब कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स look into, I'm sorry, this is ये हम इसके अगले वाले रिएक्शन में यूज करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एल्काइल हेलाइड्स, एल्काइल हेलाइड्स लाइक RX, जैसे C2H5Br, ये हम यूज कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस योर एल्काइल ग्रुप इन एमीन्स। एक रिएक्शन देखते हैं फटाफट, CH3, राइट, CH3CH2 NH2, it will react with, let's say, CH3CH2Br, राइट। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन है, एल्काइलेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपका एल्काइल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एक एमीन है, राइट। सो ये क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे आपका बनेगा ये एल्काइल ग्रुप, इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, और इसका एक हाइड्रोजन हटके इस Br से रिएक्ट करेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3CH2NH प्लस HBr, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप था एमीन में, जिसमें एक एल्काइल ग्रुप होता है, वी कॉल दोज एमीन्स एज 1 डिग्री एमीन्स और प्राइमरी एमीन्स। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं एमीन में, वी कॉल दीज एमीन्स एज 2 डिग्री एमीन्स और सेकेंडरी एमीन्स। नाउ अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, नाउ दिस एमीन विल फर्दर रिएक्ट, CH3CH2 whole twice NH plus CH3CH2Br, यहाँ पे देखिए अब ये फिर एमीन ही है हमारे पास, एल्काइलेशन कर रहे हैं, ये एल्काइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। इट विल फॉर्म CH3CH2 whole thrice N plus HBr। ये क्या थी, 2 डिग्री एमीन, ये क्या है आपकी 3 डिग्री, राइट। अब ये 3 डिग्री एमीन फर्दर रिएक्ट करेगी CH3CH2 से, CH3CH2Br से, and it will form CH3CH2 whole 4, right, CH3CH2 NBr minus, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट। ये क्या आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सो एल्काइलेशन रिएक्शन फर्स्ट स्टेज पे नहीं रुकने वाला, दिस जो 2 डिग्री एमीन बनेगी, इट विल फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड which is taken in this reaction to give you finally quaternary ammonium salt, right? I hope this is clear. This reaction is important, right? This reaction is important, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम इस quaternary ammonium salt को, let's move to the next page, अगर हम इस quaternary ammonium salt को, which is your R4N plus X minus, इसको अगर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्कोहल, नॉट अल्कोहल एग्जैक्टली, दिस कंपाउंड,
right? They are hydroxides of amines, और सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे, अगर हम यहाँ पे एक एनिलीन ले लेते हैं, एरोमेटिक एमीन, राइट? अगर हम एरोमेटिक एमीन लेते हैं इस तरह से, एंड विल रिएक्ट इट विथ मिथाइल आयोडाइड, राइट? ये भी क्या है? एल्काइलेशन रिएक्शन। ये एल्काइल ग्रुप हम उठा करके एमीन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? सो ये भी पहले 2 डिग्री है, 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन बनाएगा, राइट? NHCH3 ये कंपाउंड बनाएगा। ये क्या है आपका? एन मिथाइल एनिलीन, राइट? एन मिथाइल एनिलीन इस कंपाउंड का नाम। ये फर्दर रिएक्ट करेगा, राइट, टू फॉर्म एन, दूसरा एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, राइट? हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और ये I से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन हट गया आपका। सो दिस इज व्हाट इट फॉर्म्स, राइट? प्लस H। फाइनली it will form your quaternary ammonium salt। फाइनली आपका बना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एक और एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, CH3 होल थ्राइस I माइनस। दिस इज योर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। इसको हम एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन बोलते हैं, राइट? जैसे हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यूज किया, तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। इसका नाम याद रखेंगे, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एमीन, right, 1 degree, 2 degree or 3 degree amine into its quaternary ammonium salts, इनको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, राइट? और एल्काइलेशन और इथाइलेशन डिपेंडिंग ऑन द एल्काइल ग्रुप व्हिच इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल। इसी तरीके का एक सिमिलर रिएक्शन अब हम देखेंगे, राइट? रिएक्शन है बेंजोइलेशन, sorry, not benzoylation, not exactly benzoylation, we will call it as, this would be the third reaction, acylation, right? Acylation, like alkylation क्या था हमारा? जो हमारा एल्काइलेशन था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसी तरीके से एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने को हम बोलते हैं एसाइलेशन, राइट? RCO, राइट? ये आपका ग्रुप है एसाइल ग्रुप, right? This is your acyl group, right? So introducing this acyl group, right, in an organic compound like in this case amine, is your acylation reaction। और acylation reaction ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरी चीज, एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे? कंपाउंड जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे एसिड क्लोराइड CH3COCl, या हम यूज करेंगे एसिड एनहाइड्राइड CH3, ये इस तरीके का। दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ से भी एसाइल ग्रुप आ सकता है, राइट? अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ से भी एसाइल ग्रुप आ जाता है, राइट? ये रहा आपका एसाइल ग्रुप। और एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल क्लोराइड से, या इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड, यहाँ से भी एसाइल ग्रुप आ जाता है। अब हम इस एसाइल ग्रुप को इस ऑर्गेनिक कंपाउंड एमीन में इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? सो लेट्स लुक इनटू दीज रिएक्शंस, राइट? सो कोई भी कंपाउंड लेते हैं हम, राइट? लेट्स लुक इनटू
reaction, generic reaction RCOCl plus RNH2, राइट। ये हो जाएगा RCO NHR प्लस HCl, राइट। ये कंपाउंड आपका बना। और अब देखिए एसाइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, राइट। अब एक रिएक्शन देखते हैं, और इस रिएक्शन को हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे पिरिडीन, राइट। पिरिडीन क्या करेगा, राइट। पिरिडीन क्या करेगा, पिरिडीन HCl को रिमूव कर देगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, राइट। सो पिरिडीन will remove hydrogen and will take reaction in the forward direction. रिएक्शन देखते हैं हम, C2H5NH right, amine will react with CH3, right, in the presence of a strong base like pyridine, right. अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, ये वाला H इस Cl से रिएक्ट करेगा और बनाएगा HCl। हमने बेस लिया है pyridine, ये इस HCl को रिमूव करेगा एंड विल increase the productivity of this reaction, right, by pushing this reaction in forward direction. जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा तो वहां उस डायरेक्शन में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट क्या है, अब देखिए ये जो एसिटाइल ग्रुप है, ये वाला एसिटाइल ग्रुप जो है आपका, ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस एमीन में, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया और ये एसिटाइल ग्रुप एसिड क्लोराइड से इस एमीन में आ जाएगा, प्लस C2H5 NH COCH3 प्लस HCl, राइट। ये है एमीड, राइट। तो जब भी आपका एमीन एसिड क्लोराइड से या कोई भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, मे बी ये एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म एमीड्स, और इस एमीड का नाम है N-ethyl ethanamide, N-ethyl ethanamide, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए हम यही रिएक्शन को हम करेंगे बाय टेकिंग secondary amine, by taking secondary amine में भी एक हाइड्रोजन है, राइट। सो ये भी सिमिलरली रिएक्ट कर सकेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन आएगा और ये Cl रिएक्ट करेगा और ये एसिटाइल ग्रुप, ये जो आपका एसिटाइल ग्रुप है, ये इस एमीन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और जो कंपाउंड आपका बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट, COCH3। इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है, रिएक्शन याद रखना पिरिडीन की प्रेजेंस में हो रहा है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, जो ये HCl रिमूव करेगा एंड विल टेक दिस रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कंपाउंड का नाम होगा NN, राइट। नाइट्रोजन पे 2 इथाइल ग्रुप है, NN डाइइथाइल इथानामाइड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक इसी पार्ट का एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें देखना है, एक रिएक्शन है, अगर हम एसाइल ग्रुप
की बजाय अगर हम बेंजोइल ग्रुप, एक सिमिलर रिएक्शन है, बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बेंजोइल ग्रुप आपका होता है C6H5CO, C6H5CO। ये क्या है आपका, ये है आपका बेंजोइल ग्रुप, राइट। अगर हम बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी एमीन में, राइट, सो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे बेंजोइलेशन। जैसे एल्काइलेशन था वैसे ही बेंजोइलेशन भी है। और बेंजोइलेशन के केस में हम देखिए ये एमीन लेते हैं, जैसे एरोमेटिक एमीन ली हमने, इसको हमने ट्रीट किया C6H5COCl से, राइट। आई एम सॉरी, क्या मैंने, दिस इज योर NH2 एमीन है, NH2। अब देखिए ये वाला इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये Cl रिएक्ट करेंगे, राइट। और आपको ये जो बेंजोइल ग्रुप है, ये बेंजोइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, N, नाइट्रोजन से फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, N फिनाइल, और ये एमीड है, राइट। हमने शुरू में बात करी थी जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एमीड हैं, N फिनाइल बेंजामाइड, राइट। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजोइलेशन, राइट। और हमने लिखा है बेंजोइलेशन। और इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन क्या है हमारा, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन होता है बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड्स, राइट, बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन था जो रिएक्ट कर रहा था, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एक्वेक्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला रिएक्शन हमारा एक्वेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, राइट। सो सिंपली स्कॉटन बॉमन रिएक्शन क्या है, बेंजोइलेशन रिएक्शन ही है, लेकिन अगर हम बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन कर रहे हैं, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन किन किन कंपाउंड्स में होता है, एक्टिव हाइड्रोजन ये होता है जैसे जो रिएक्ट कर सकता है, राइट, CH3OH, राइट। ये क्या है आपका अल्कोहल, CH3OH इज एन अल्कोहल, इसमें ये एक्टिव हाइड्रोजन, राइट। C6H5NH2, ये दोनों इसमें एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जो रिएक्ट कर सकता है, एक्टिव है रिएक्शन में, राइट। सो benzoylation of compounds containing active hydrogen in presence of dilute aqueous sodium hydroxide is known as your Scotton Bowman reaction, right? Just remember this name reaction. अब हम आ जाते हैं दूसरे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बाइलमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन उस प्रोडक्ट का नाम है जो इस रिएक्शन में बनेगा, राइट। नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज कार्बाइल एमीन, सो वी कॉल इट एज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। और इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। कार्बाइलमाइन आइसोसाइनाइड कंपाउंड ही होता है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं।
or most important thing is that this reaction is given by primary amines only. Primary amines only. Right? This reaction is given by only primary amines. So this reaction is used as a test for amines. अगर किसी primary amine को test करना है, अगर वो carbylamine reaction देता है, right? Then it's a primary amine given by primary amines. So it is used as a test for primary amines. Right? So अगर आपको इसमें कैसे रिएक्शंस किस तरह से ये आप यूज कर सकते हो इस टेस्ट को, जैसे आपसे कोई पूछ लेगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलएमीन, राइट, एंड योर डाइमिथाइलएमीन, मिथाइलएमीन एंड योर डाइमिथाइलएमीन. अब ये देखिए, ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन, ये कार्बाइलएमीन रिएक्शन को देगा, राइट, और ये कार्बाइलएमीन रिएक्शन नहीं देगा. अब देखिए क्या होता है कार्बाइलएमीन रिएक्शन. कार्बाइलएमीन रिएक्शन में हम एमीन को लेते हैं, एमीन, राइट, इज ट्रीटेड विद, amine is treated with chloroform in presence of ethanolic KOH, in presence of KOH. जो आपको कंपाउंड मिलेगा इसमें, इसको हम हीट करेंगे, हल्का कंपाउंड मिलेगा आपको, वो ये मिलेगा प्लस 3KCl, यहाँ पे भी 3 है. This is the balanced equation of carbylamine reaction. और ये जो कार्बाइलएमीन प्रोडक्ट है, it has a foul smelling odor. It has a foul smelling odor, right? अगर कोई एमीन इस रिएक्शन पे gives a product that has a foul smell, right? Then that means it responds positively to carbylamine test, right? इस प्रोडक्ट को हम कार्बाइलएमीन भी बोलते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइलएमीन रिएक्शन, right? So presence of foul smelling odor will detect the presence of a primary amine, right? This is important, ये आपको ध्यान में रखना है. इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे आइसोसाइनाइड, right? So this is used as a test for primary amines. दूसरा रिएक्शन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, which would be used as a test for primary, secondary and tertiary amine. और पीछे यहाँ पे जो हमने यहाँ पर जो हमने ये KOH यूज किया है, ये आपका एथेनॉलिक KOH, थोड़ा सा याद रखो, इस पर गया था. अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एमीन्स with nitrous acid. Reaction of amines with nitrous acid, HNO2. Right? This reaction is also used as a test or test, या हम बोलते हैं this reaction is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. This is used as a test or to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. क्यों? क्योंकि तीनों amines will react differently with nitrous acid, right? और इसमें एक important reaction भी है जो हम कहते हैं diazotization reaction, जो हम देखेंगे, right? So just remember, this reaction is used to test, or it is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines, because all three amines will react differently with nitrous acid.
So let's look at the reaction. राइट, और एमीन जो नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड हमें पता है एक अनस्टेबल कंपाउंड है, राइट। नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल, सो इसको हम रिएक्शन में ही प्रिपेयर करते हैं, राइट। नाइट्रस एसिड जो है अनस्टेबल कंपाउंड है, राइट। सो इसको हम इन सीटू बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं इन सीटू, मतलब इसको हम रिएक्शन में ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय टेकिंग सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, राइट। ये दोनों मिलके नाइट्रस एसिड बनाएंगे। जल्दी से एक रिएक्शन देख लेते हैं। RNH2 plus HNO2 in presence of sodium nitrite plus HCl। हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये नाइट्रस एसिड इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, राइट। सो इट इज प्रिपेयर्ड इन C2 और इन रिएक्शन इटसेल्फ, जिस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कर रहे हैं उसी में हम ये दोनों मिक्स कर देते हैं, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, टू प्रोड्यूस योर नाइट्रस एसिड। With that nitrous acid will further react with this amine, right, and will give you RN2Cl, right। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ROH प्लस नाइट्रोजन से, सॉरी ये दोनों हाइड्रोलाइज होंगे, सॉरी ये कंपाउंड, जो ये कंपाउंड बना आपका, ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज होगा, राइट, टू गिव यू अल्कोहल, और नाइट्रोजन गैस इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, राइट। सो अगर प्राइमरी एमीन, अगर कोई एमीन आपको नाइट्रोजन गैस दे रही है ऑन ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड, राइट, देन दैट एमीन इज योर प्राइमरी एमीन, राइट। सिमिलरली अगर मैं ये वाली एमीन ले लेता हूँ CH3CH2NH2, राइट, प्लस HONO, रिएक्शन का टेम्परेचर हम मेंटेन जो करते हैं 273 to 278 केल्विन। प्रोडक्ट बन मिलेगा आपको CH3CH2OH प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। सो नाइट्रोजन गैस है, सिर्फ प्राइमरी एमीन ही नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करने पे नाइट्रोजन देती है, राइट। सो दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। अगर आपके पास मिक्सचर है एमीन्स का, राइट, आपको पता लगाना है आपके पास एक अननोन एमीन है, if you want to know whether it's a primary, secondary or tertiary amine, तो आप क्या करेंगे? You will treat it with nitrous acid, right? If nitrogen is liberated, if nitrogen is liberated, it's a primary amine, right? इसी तरीके से अभी हम सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद पहले हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमीन एनिलीन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे बनेगी? फ्रॉम सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। टेम्परेचर वुड बी योर 273 to 278 केल्विन, राइट। यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट होगा आपका Cl माइनस प्लस ये बना, राइट, प्लस 2H2O। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, राइट। डाइजो कंपाउंड्स हम आगे पढ़ेंगे, डाइजोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं। इस कंपाउंड देखो, इसमें 2 नाइट्रोजन है, राइट। इस ग्रुप को हम बोलते हैं डाइजो ग्रुप, राइट। तो इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये जो आपका जो ये ग्रुप है, इसमें ये वाला ग्रुप, ये एन ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको डाइजो ग्रुप बोलते हैं। दिस इज योर
डाइजो ग्रुप। एजो का मतलब होता है, यहाँ पे याद रखना, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, डाई मीन्स टू नाइट्रोजन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाइजो ग्रुप। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट। नाउ अगर हम इसका टेम्परेचर, इस रिएक्शन का टेम्परेचर अबव 278 डिग्री सेल्सियस ले जाए, 278 केल्विन्स ले जाते हैं, राइट, सो डाइजोनियम सॉल्ट विल डिकम्पोज टू गिव यू फिनॉल। राइट, इसका टेम्परेचर अगर हम ऊपर ले जा लेते हैं 278 केल्विन से, देन इट विल, this diazonium compound will dissociate to give you phenol plus nitrogen plus HCl, right? This compound is phenol। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। याद रखेंगे इसका नाम, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट, राइट। नाम से हम इसको याद रखेंगे। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड, राइट, at 273 to 278 Kelvin, forming diazonium compound, benzene diazonium chloride, right, which will dissociate above 278 degrees Kelvin to give you phenol. This is your diazotization reaction. अब हम जल्दी से देखते हैं its reaction with secondary amines, right? Reaction of nitrous acid with secondary amines, राइट। अब देखिए सेकेंडरी एमीन्स के साथ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो येलो ऑयली लिक्विड्स मिलेंगे, येलो ऑयली लिक्विड्स, जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम बोलेंगे, सॉरी, जिनको हम बोलते हैं नाइट्रोसोएमीन्स, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर, सेकेंडरी अमीन अगर कोई होगी, राइट, एंड इफ यू ट्रीट दिस सेकेंडरी अमीन विद नाइट्रस एसिड, right, it will give you a yellow oily liquid, and this yellow oily liquid is your nitroso compound, right। तो फटाफट से एक रिएक्शन देखते हैं। एक सेकेंडरी अमीन लेते हैं CH3CH2NH, राइट। इसका रिएक्शन हम देखेंगे नाइट्रस एसिड से। ये क्या देगा आपको, यहाँ से H, यहाँ से OH हट जाएगा, CH3CH2 होल ट्वाइस एंड डबल बॉन्ड O। ये क्या है, नाइट्रोसोएमीन, नाइट्रोसो ग्रुप है तो इसको नाइट्रोसोएमीन बोलेंगे। और इसका कलर क्या होगा, इट्स अ येलो ऑयली लिक्विड, राइट। इसका नाम है एन नाइट्रोसो, नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एन नाइट्रोसो, एन डाइमिथाइल, डाइइथाइल, आई एम सॉरी, एन नाइट्रोसो, एन, आई एम सॉरी, यहाँ पे आई मिस्ड वन नाइट्रोजन, दिस इज एन नाइट्रोसो, एन डाइइथाइल amine, it is a yellow oily liquid, right। so अगर आपको एमीन को ट्रीट, इफ यू ट्रीट एन एमीन विद नाइट्रस एसिड, राइट, और नाइट्रस एसिड से एमीन को रिएक्ट करने पे you get a yellow oily liquid, then that means it's a secondary amine, right। so this is a test for secondary amine। और एक और चीज है, अगर इस नाइट्रोसो कंपाउंड, ये जो येलो ऑयली लिक्विड है, if you treat this yellow oily liquid with a crystal of phenol and few drops of concentrated sulfuric acid, right, it forms a green solution, right। ये जो कंपाउंड है, अगर इसको आप
if you treat it with phenol plus concentrated सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा ग्रीन सॉल्यूशन, राइट, ग्रीन सॉल्यूशन, राइट। और अगर आप इस ग्रीन सॉल्यूशन को एक्वेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे, then it will change into deep blue. It will change into deep blue, right? And this deep blue color on dilution will change into red. ये आपको रटना पड़ेगा ये सब कैसे कैसे चेंज होगा, राइट। और इसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन एंड इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर सेकेंडरी एमीन, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, and this is used as a test for primary amines, right? This is your Lieberman's nitroso reaction which is used as a test for primary amines. इसमें हम क्या करेंगे? कोई secondary amine है, you treat it with nitrous acid, it will give you a yellow oily liquid which is nitroso compound, right? When this yellow oily liquid is treated with phenol and concentrated sulfuric acid, it will give you a green color solution, right? Now अगर इस green solution में if you add aqueous sodium hydroxide, it will give you deep blue solution, right? इसका color deep blue change हो जाएगा green से, और इस deep blue color पे को अगर हम dilute करेंगे, जो solution है जिसका color deep blue है, इसको dilute करने पे it will give you red color. This is your Lieberman's nitroso reaction which is used as a test for secondary amines. I'm sorry, I've mentioned here second primary amine, it's a secondary amine. It's a secondary amine. अब फटाफट से हम आ जाएंगे टर्शियरी amine पे। टर्शियरी amine, अब देखिए टर्शियरी amine को जब हम HNO2 से रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? It will form a nitrite compound. It will form a water soluble nitrite compound. जैसे let's write down it in the form of a reaction. CH3CH2 whole thrice N. It reacts with HNO2 to form a water-soluble nitrite. CH3CH2 whole thrice NH plus NO2 minus. Right? This is triethyl ammonium nitrite. 3 ethyl group है. This is your triethyl ammonium, NH plus है. Also just remember how to name these compounds. Triethyl ammonium nitrite. Right? One important thing is this is your water soluble compound. So tertiary amine अगर है, so tertiary amine को if you treat with nitrous acid, it forms a compound which is water soluble, right? Because it's a salt, triethyl ammonium nitrate. I hope this is clear. So इन 3 reactions को जो हमने देखा, reaction of primary 1 degree, 2 degree, 3 degree amines with nitrous acid, right? हर केस में हमें different compounds मिले, right? So nitrous acid can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. अगर आपको बोला जाए 3 amines को distinguish करो, right? So you will use nitrous acid this reaction. आप सब तीनों प्रोडक्ट बताएंगे and how they are different, right? ये water soluble है, पहले वाला yellow oily liquid था, all that. Now
A similar reaction which can again be used as which can be used to distinguish between primary and secondary and tertiary amines. उसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग reaction with Hinsberg reagent. Reaction of amine with Hinsberg reagent. Sixth reaction I think. और आपका हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट है आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. ये पूछा गया है एक बार, हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है, शॉर्ट आंसर्स में पूछ लेते हैं. इट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl. राइट, दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट. राइट, और इसमें जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं सल्फोनामाइड्स. Sulfonamides. Right. So let's quickly see primary amine का reaction. और आजकल जो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट हम पहले यूज करते थे, आजकल जो हम यूज करते हैं वो है पैराटोल्यूम सल्फोनाइल क्लोराइड. राइट, आजकल जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं टॉलविन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये यूज करते हैं. राइट, तो रिएक्शन हम ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही लेके देखेंगे. This is your benzene sulfonyl chloride. This is your SO2 group Cl. Now it reacts with amine. This is your primary amine. Right, अब देखिए यहाँ पे बाकी का कंपाउंड बन जाए. इसमें आपका क्या है? ये है आपका सल्फोनामाइड. इसका नाम है, नाइट्रोजन से इथाइल जुड़ा है, एन इथाइल. राइट, बेंजीन सल्फोनामाइड. एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. राइट, और एक चीज हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमने प्राइमरी अमीन यूज किया और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है. राइट, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है. राइट, इस एसिडिक हाइड्रोजन के होने की वजह से दिस कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन एक्वस, दिस कंपाउंड इज soluble in alkali. Right, this is kind of a test for your primary amines. Right, this compound is soluble in alkali due to the presence of हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं इसको. ये रहा, इस हाइड्रोजन की वजह से दिस इज सॉल्यूबल इन एल्कली. राइट, सो प्राइमरी अमीन जो प्रोडक्ट देगा आपको, दिस इज सॉल्यूबल इन एल्कली. अब देखते हैं हम सेकेंडरी अमीन के साथ हमें क्या मिलता है. सेकेंडरी अमीन, ये एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे Cl है, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट. राइट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट. अब देखिए सेकेंडरी अमीन है, उसमें एक हाइड्रोजन होगा.
और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है एमीन का इस क्लोरीन से, लाइक Cl से ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यहाँ पे हाइड्रोजन था इस अमीन में, इसीलिए ये रिएक्ट हुआ। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है हमारे पास इस 2 डिग्री अमीन में, ये थी 1 डिग्री अमीन, तो ये भी रिएक्ट करेगा इससे, राइट। और जो कंपाउंड हमको मिलेगा वो होगा आपका इस तरह का कंपाउंड बनेगा, राइट। इस कंपाउंड का नाम है, नाइट्रोजन से 2 इथाइल जुड़े हैं, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN सॉरी NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, राइट। ये इस कंपाउंड का नाम है। देखिए इसमें, इस कंपाउंड में और पहले वाले में, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें ये फर्क है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, राइट। जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है तो ये जो है इट विल नॉट dissolve, it will not be soluble in alkali, right. It will not be soluble in alkali due to the absence of hydrogenate on nitrogen, राइट। और एक और चीज, यहाँ पे अगर मैं टर्शरी एमीन ले लेता हूँ, टर्शरी एमीन में इस हाइड्रोजन की जगह भी इथाइल ग्रुप आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, राइट, जो इस Cl से रिएक्ट करे, राइट। इसीलिए टर्शरी एमीन्स विल नॉट रिएक्ट विद योर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, राइट। सो अगर हम टर्शरी एमीन्स की बात करते हैं, tertiary amines will not react with benzene sulfonyl chloride, your Hinsberg, इसको हम बोलते हैं Hinsberg reagent, Hinsberg reagent, क्यों? क्योंकि टर्शरी एमीन्स जो हैं इनमें नो एक्टिव हाइड्रोजन, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन। प्राइमरी एमीन विल गिव यू अ कंपाउंड which is soluble in alkali. Secondary amine will give you a compound which is not soluble in alkali, right? Or tertiary amine will not react with benzene sulfonyl chloride, right? This is how you will distinguish between the three amines. So hence, so amines हैं अगर आपके पास, amines को, sorry, let's write it here. In order to distinguish amines, you have two methods: either react it with nitrous acid, right, or reacted with Hinsberg reagent, right. यहाँ पे भी अलग अलग तरह के 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक, और यहाँ पे भी अलग अलग तरह के 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जो आपका एमीन है, एमीन अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस तरह से? आपका देखिए हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी एनिलीन की,
इस पे नाइट्रोजन एटम होता है, जो नाइट्रोजन एटम बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर देगा, राइट? So when high electron density is created at ortho and para positions of benzene ring in aniline, these sites are negative sites where electrophiles can easily attack. Electrophiles can easily attack, राइट? अब हम कौन कौन सी इलेक्ट्रोफाइल्स देखने वाले हैं यहाँ पे? एक हम देखेंगे रिएक्शन ब्रोमिनेशन, उसमें ब्रोमोनियम होगा, राइट? एक हम देखेंगे नाइट्रेशन, उसमें NO2+ आएगा, राइट? और एक हम देखेंगे सल्फोनेशन, उसमें SO3H+ आएगा। ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल्स would be able to attack at ortho and para positions, right? ये देखिए, ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल्स would be able to attack at ortho and para positions of benzene ring in aniline. क्यों? Because of activating effect of amino group. This amino group is highly activating effect of amino group. Why it has an activating effect? इसका lone pair of electron है. This lone pair of electron ये क्या करेगा? delocalizes in benzene ring, right? So this is the chemistry behind electrophilic substitution reactions. Reaction को देखने से पहले आपको ये सब आना चाहिए, right? Then it would be very easy for you to understand. So let's look at the first electrophilic substitution reaction, which is your bromination. सबसे पहले हम देखते हैं bromination. Bromination में we will treat amine. We will treat amine with bromine water. आपको एक precipitate मिलेगा of ट्राइब्रोमो एनिलीन का, इस तरह से, राइट? अब इसकी ऑर्थो पैरा साइट्स क्या हैं? नेगेटिव हैं एज पर दिस, राइट? ये देखिए तीनों साइट्स। ब्रोमीन वाटर से आप इसको ट्रीट करेंगे, treated with bromine water, it will give you Br, राइट? ये ब्रोमोनियम आयन है, राइट? इसने तीनों नेगेटिव साइट्स पे अटैक कर दिया, तीनों नेगेटिव साइट्स पे हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद ये है आपका प्रेसिपिटेट। इसका नाम है, it will give it's a white precipitate actually. It's a white precipitate, right? And the name of this compound is, ये कौन सी 2, 4, 6 पोजीशंस है, 2, 4, 6, 3 ब्रोमीन है, ट्राइब्रोमो एनिलीन, राइट? 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सो यहाँ पे तो हमको ये जो प्रोडक्ट मिला ये था ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। दिस इज अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, राइट? अगर मेरे को मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, राइट, आई वांट कि मेरे को सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिले, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि बेंजीन तो बहुत ज्यादा, एनिलीन जो है ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसके पास, जो है एमिनो ग्रुप। अब एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन तो डीलोकलाइज हो जाएगा बेंजीन में, एंड इट विल क्रिएट साइट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे ये ब्रोमोनियम आयन आपका अटैक कर देगा। अब मैं क्या करूं जिससे कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज ना हो बेंजीन रिंग में, राइट? इसको डीलोकलाइज होने से हमें रोकना पड़ेगा, सो दैट
ये 3 साइट्स ना बने ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको रिएक्ट करते हैं पहले एसिटाइल क्लोराइड्स एनिलीन को, राइट। एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करने पे क्या होगा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। वी विल ट्रीट विद एसिटाइल क्लोराइड से ट्रीट करेंगे या एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल ग्रुप हमें इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, राइट। तो उसके लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये रिएक्शन पहले हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इट वुड बी, देखिए नाइट्रोजन, एक 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो जाएगा एसिटाइल ग्रुप से। ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है जो हमने पहले पढ़ा है। ये कंपाउंड बना एन फिनाइल, इसको हम बोलते हैं एसिटानोलीन, राइट। या इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन के साथ फिनाइल जुड़ा है, एन फिनाइल, 2 कार्बन है, एन फिनाइल इथेनामाइड, राइट। अब देखिए क्या होगा, अब हमें देखना है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में ना जाए। हमने किस तरीके से रिएक्शन हमें हेल्प करता है, सो दैट दिस लोन पेयर डजंट डीलोकलाइज इनटू योर बेंजीन रिंग। सॉरी, दिस इज योर कार्बन। ऑक्सीजन पे पहले ही यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अब देखिए ये जो लोन पेयर है इसके नीचे बेंजीन रिंग था ऐसे, राइट। अब ये लोन पेयर पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन था इस वाले केस में, राइट। तो ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जा रहा था। ये जो लोन पेयर था ये इस बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रहा था। अब हमने एसिटाइलेशन रिएक्शन यूज करके हमने एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। अब ये ग्रुप, अब ये लोन पेयर है यहाँ ना जाके ये चले जाएगा आपका ऑक्सीजन पे, right? It enters into resonance. This lone pair of electron will enter into resonance with this oxygen. Like this. यहाँ पे हो गए आपके 3 लोन पेयर, राइट। सो ये रिएक्शन एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो ग्रुप, राइट। सो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली ये रिएक्शन क्या करता है, इट विल रिड्यूस द activating nature of amino group on amino group in your in aniline, right? और इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ NH2, प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप, इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए जो इस पे जो लोन पेयर था, हाउ वी प्रिवेंटेड इट फ्रॉम डीलोकलाइजिंग इनटू दिस बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में हमने इसको डीलोकलाइज होने से किस तरह से रोका, हमने क्या करा, इसको एसिटाइलेट किया यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें एसिटाइल ग्रुप आ गया, राइट। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज, ये रेजोनेंस में या डीलोकलाइज होकर ये ऑक्सीजन पे चले गए इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू बेंजीन रिंग, राइट। तो इस तरह से इसने अब ये तीनों जो साइट्स हैं बेंजीन रिंग की इन्हें एक्टिवेट नहीं करेगा,
अब हमें जो रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा, वो देखिए क्या होगा, वो होगा एमिनो ग्रुप है। इसको हमने क्या किया, एसिटाइलेट किया। अगर हम देखते हैं, अब हम ब्रोमिनेशन देख रहे हैं आफ्टर एसिटाइलेशन। राइट, यहाँ पे जब हम ब्रोमीन से रिएक्ट करेंगे इसको, अगर हम, अब देखिए ये ब्रोमीन, अब तीनों साइट्स एक्टिवेट नहीं है, तो यहाँ पे हमें पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। राइट, अब इसको यहाँ पे हमारा इस एनिलीन, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे ब्रोमो एनिलीन, इसके बाद हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे। हाइड्रोलाइज करने पे एसिटाइल ग्रुप हट जाएगा। ये बन गया आपका पैरा प्रोडक्ट। राइट, इसको हम बोलेंगे 4 ब्रोमो एनिलीन। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। जल्दी से हम दो और रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन। देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन क्या है, ने लिया नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, हमें पता है, नाइट्रिक एसिड, योर H2SO4। राइट, टेम्परेचर होगा रिएक्शन का 288 केल्विन। यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला तो हमको मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट इसमें यही होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट। राइट, कुछ हमें मेटा प्रोडक्ट भी मिलेगा। ये मेटा प्रोडक्ट क्यों मिला, ये आपको रीजन देखना है। ये समझना है हमें। इस ये सेकंड मेजर प्रोडक्ट है 47%, ये है 51%। ये है आपका 2%। राइट, तो देखिए यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट क्यों मिला, इसका थोड़ा सा हम रीजन देख लेते हैं फॉर मेटा प्रोडक्ट। देखिए जो रिएक्शन जो हो रहा है, ये एक एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन्स हैं। राइट, तो जब NH2 प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, ये बनाएगा। राइट, और ये क्या है आपका, यह आपका एनिलियम आयन। राइट, और जो एनिलियम आयन है, ये है मेटा डायरेक्टिंग। मतलब मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग वो ग्रुप होते हैं जो इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लेके जाते हैं। राइट, अब देखिए ये एनिलीनियम आयन इस रिएक्शन में, ये एनिलीनियम आयन बना है। देखिए एनिलीनियम आयन बना है जो कि क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये NO2, एक NO2 ग्रुप को ये मेटा पोजीशन पे ले आए। राइट, दैट इज वाई हमें ये मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है। ये याद रखना, मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है during nitration of aniline, because the reaction is carried out in acidic medium, due to which this anilium ion is formed, and this anilium ion is meta directing, due to which we get this meta product. Right, अब आपको ये मेटा प्रोडक्ट ना मिले, हमें मेजरली ऑर्थो प्रोडक्ट ही मिले, तो हम वही टेक्निक यूज करेंगे, इसको एसिटाइलेट कर देंगे। राइट, इसको हम एसिटाइलेट करेंगे with acetic anhydride। राइट,
जब हम इसको एसिटाइलेट करेंगे NHCOCH3, ये बना, राइट। और यहाँ पे है हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर, राइट। अभी ये प्रोटेक्ट इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप बाय एसिटाइलेटिंग इट। यहाँ पे हमको मिलेगा NHCOCH3। अब यहाँ पे एनिलियम आयन नहीं बनेगा तो मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, राइट। अब ये देखिए, ये एमिनो ग्रुप नहीं है तो ये पैरा वाला जो साइट है ये भी एक्टिवेट नहीं होगा, और सॉरी ऑर्थो साइट ये भी एक्टिवेट नहीं होगा, सिर्फ हमें पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप, सॉरी ये आ गया है NO2। अब देखिए, पैरा नाइट्रोएनिलीन के लिए हम इस प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज कर देंगे, राइट, विद एसिड और एल्कली। तो हमें क्या मिल जाएगा, पैरा नाइट्रोएनिलीन, राइट। ये आपको मिल गया पैरा नाइट्रोएनिलीन। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। पहले हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमने प्रोटेक्ट किया एमिनो ग्रुप को, राइट। फिर हमने इसको नाइट्रेट किया, राइट। यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट नहीं बना क्योंकि एनिलीन नहीं, क्योंकि NH2 नहीं है, NH2 ही हाइड्रोजन से जुड़ करके एनिलीन बना रहा था जो कि मेटा डायरेक्टिंग था। मेटा प्रोडक्ट नहीं मिला हमको इसमें, हमें पैरा प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट भी नहीं मिला। ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि एनिलीन ही ऑर्थो साइट को एक्टिवेट करता है और एनिलीन नहीं है, राइट। हमने एसिटाइलेट कर दिया एनिलीन ग्रुप को, सो ऑर्थो प्रोडक्ट भी नहीं। मेजरली हमको मैक्सिमम पैरा प्रोडक्ट मिला। Now let's look at the third reaction. Third reaction is your sulfonation. Sulfonation where हम इसको रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। यहाँ पे हम इसको रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, HSO4 माइनस। तो हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे। पहले तो हमें मिला सल्फ्यूरिक एसिड इस ग्रुप को, राइट, इस ग्रुप से रिएक्ट करके पहले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाए। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो एट 453 टू 473 केल्विन पे आपको दे देगा सल्फानिलिक एसिड। और एक चीज याद रखना, सल्फानिलिक एसिड का जो ये हाइड्रोजन है ये मूव होकर के यहाँ पर भी चला जाता है टू फॉर्म दिस SO3 माइनस। अब देखिए, एक ही कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव साइन भी है और नेगेटिव भी है। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, राइट। इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही कंपाउंड में, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। सो दिस सल्फानिलिक एसिड, राइट, इसको हम बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड या पैरा एमिनो बेंज, पैरा एमिनो सल्फानिलिक एसिड, सॉरी, इसको हम बोलते हैं पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा एमिनो बेंजीन, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कॉमनली हम इसको बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड।
I hope this is clear. Remember the temperature 453 to 473 kelvins. 473 to 453 to 473 kelvins. Sulfuric acid react करेगी इससे, it will form this anilinium hydrogen sulfate जो at 450 इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर रेंज पे will form p amino benzene sulfonic acid, right, जिसको हम सल्फानिलिक एसिड बोलते हैं कॉमनली. एंड दिस सल्फानिलिक एसिड या p amino benzene sulfonic acid exists as Zwitter ion, राइट. इसका जो हाइड्रोजन है ये मूव होके इधर भी चला जाता है, Zwitter, राइट. सो दिस इज इट. एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस हमने सुने हैं पहले से. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, राइट. अब हम कहते हैं कि एनिलीन C6H5NH2, right, it does not show you Friedel-Crafts reaction. It does not show Friedel-Crafts reaction. अभी Friedel-Crafts reaction क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि हमें पता है Friedel-Crafts reaction में हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, राइट, जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट. और हमें पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, एक लिवाइस एसिड है, राइट, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है. ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, राइट. सो अगर आप C6H5NH2 फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करने का सोचेंगे, राइट, जहां पे मिथाइल या एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है रिंग में, एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एल्यूमिनियम क्लोराइड पहले रिएक्ट कर जाएगा एनिलीन से. इससे पहले कि एनिलीन विल अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट कर देगा टू फॉर्म सॉल्ट, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, राइट. और ये डोनेट कर सकता है लोन पेयर, या एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर, राइट. ये डोनेट कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये इसको डोनेट कर देगा एंड इट विल फॉर्म अ सॉल्ट, राइट. सॉल्ट होगा C6H5NH2 प्लस AlCl3. This is a salt. Right? So ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर को एग्जाम में 12th में कि why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, right? So आप आंसर देंगे because in Friedel-Crafts reaction we use a Lewis acid, right? Now this Lewis acid reacts with aniline before Friedel-Crafts reaction can proceed. This Lewis acid aluminium chloride will react with aniline to give you this salt, right? और इसमें नाइट्रोजन एटम पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, राइट. इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपकी बेंजीन रिंग है वो हाईली डीएक्टिवेटिंग हो जाती है, राइट. बेंजीन रिंग वुड बी हाईली डीएक्टिवेटिंग. अब डीएक्टिवेटिंग कैसे हो जाएगी? जो बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ये पॉजिटिव नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा, राइट, और बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा. इसीलिए यहाँ पे कोई भी एल्काइल या एसाइल ग्रुप नहीं आके अटैक कर पाएगा बेंजीन रिंग, राइट. सो द रीजन इज it forms a salt because aluminium chloride is a Lewis acid. It will form salt with aniline, which is highly deactivating, and it deactivates benzene ring to the extent that it will not undergo Friedel-Crafts reaction, right. I hope everything is clear. So सारी reactions ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा लेक्चर है, आप आगे पीछे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं. जिन्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है आप आगे स्क्रॉल कर दीजिए, आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, राइट. थैंक्स.